आजकल एक इशू बड़े जोर शोर से चल रहा है, इंडिया वर्सेज भारत। कुछ लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए। इस इशू को हम दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पहले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि क्या सच में इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, और दूसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि इंडिया का नाम अगर भारत कर दिया गया तो कंट्री को किन किन प्रॉब्लम को फेस करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको इससे जुड़ी कुछ बेसिक बातों को बता दूं ताकि आपको यह इशू काफी अच्छे से समझ आ जाए। 28 जुलाई 2023 को राज्यसभा एमपी नरेश बंसल ने पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया। इसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने का प्रपोजल रखा। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। और 5 सितंबर 2023 को टाइम नाउ रिपोर्ट करता है कि रूलिंग गवर्नमेंट एक रेजुलेशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए, देश का नाम इंडिया से बदल के भारत करने का। बीजेपी के एक सीनियर लीडर हरिनाथ सिंह यादव ने तो यह तक कह दिया कि इंडिया शब्द ही अंग्रेजों द्वारा दी गई एक गाली। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 सितंबर 2023 को पीएम मोदी जी ने पब्लिकली पार्टी मेंबर को कहा कि भारत शब्द से जुड़ी किसी भी पॉलिटिक्स को बिल्कुल अवॉइड करें। और यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इंडिया का नाम बदला नहीं जाएगा। जब मोदी जी खुद चाहते हैं कि नेम चेंज के मुद्दे पर ध्यान न दिया जाए तो पार्टी मेंबर बार बार इस मुद्दे को पब्लिकली क्यों उछाल रहे हैं। और यही सेम चीज ऑपोजिशन भी कर रहा है। मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कहा कि वो इस नाम से बिल्कुल ओके हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम मेंशन किए गए हैं और ये दोनों नाम एक्सेप्टेबल हैं। पर दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के एक सीनियर नेता जयराम रमेश कहते हैं कि यह बीजेपी द्वारा देश को तोड़ने की साजिश है। एक और ओपोजिशन अलायंस के मेंबर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने 28 पार्टी अलायंस का नाम इंडिया क्या रखा, बीजेपी ने तो देश का नाम ही चेंज करने की बात कर रही है। और कहते हैं कि अगर ऐसा है तो देश का नाम चेंज ना करें क्योंकि हम अपने अलायंस का नाम चेंज करके भारत कर देंगे। 2016 में एक PIL सबमिट की जाती है इंडिया के नाम को हटाने के लिए। तो उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर आपको भारत नाम यूज करना है तो आप भारत कीजिए और जिसको इंडिया नाम यूज करना है वो इंडिया यूज करे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक और सिमिलर पिटीशन फाइल की जाती है। तभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े यह कह के डिसमिस कर देते हैं कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और हम भारत नाम को ऑलरेडी यूज करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में पहले आर्टिकल के पहले लाइन में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, और जब इसे हिंदी वर्जन में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। इससे यह पता चलता है कि ये दोनों नाम आपस में इंटरचेंजेबल हैं। मतलब कि जहाँ कहीं भी किसी शब्द को हिंदी वर्जन में लिखा जाता है तो वहाँ पे भारत शब्द का प्रयोग किया जाता है, और उसी शब्द को इंग्लिश वर्जन में लिखा जाता है तो वहाँ पे इंडिया शब्द का यूज किया जाता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इन्हीं शब्द को हिंदी में भारत सरकार, भारतीय संविधान, भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक तरफ बीजेपी सरकारी स्कीमों में खुद इंडिया नाम यूज कर रही है, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, और दूसरी तरफ नेम चेंज करने की बात कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जब से ऑपोजिशन अलायंस ने अपना नाम इंडिया रखा है ये लोग तभी से नेम चेंज की बात कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो इंडिया का नाम बदल के भारत कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का 2/3 मेजोरिटी प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा का 66% वोट मिलने चाहिए। बट एनडीए गवर्नमेंट के लोकसभा में सिर्फ 351 सीट्स हैं और राज्यसभा में सिर्फ 113 सीट हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो इंडिया नाम डिलीट नहीं कर सकती। इंडिया कोई ऐसी पहली कंट्री नहीं है जो कि अपना नाम चेंज करने की बात कर रही है। बहुत सारी कंट्री है जिन्होंने ऑलरेडी अपना नाम चेंज किया है, जैसे म्यांमार जो अब बर्मा के नाम से जाना जाता है, सिलोन जिसका नाम बदल के अब श्रीलंका कर दिया गया है, और पर्सिया जो कि बदल कर ईरान कर दिया गया है। और कई देश ऐसे हैं जो कि दो नामों को भी यूज करते हैं, जैसे चाइना को चीन में चोंग के नाम से जाना जाता है, जापान जिसे जापानीज में निप्पो के नाम से बुलाया जाता है, और जर्मनी को इंग्लिश में तो जर्मनी ही बुलाया जाता है, लेकिन जर्मन में इसे ड्यूचलैंड भी कहा जाता है। अभी अपने पहले पॉइंट पे चलते हैं। इंडिया शब्द सच में अंग्रेजों द्वारा दिया गया था तो नहीं, ब्रिटिशर्स ने भारत की जगह पे इंडिया शब्द भले यूज किया था लेकिन उन्होंने यह नाम नहीं दिया था।
इंडिया वर्ड किसी बाहर वाले ने नहीं दिया था, बल्कि यह एक मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से हुआ। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का जिक्र मिलता है, जिसका मतलब होता है 7 रिवर। ओल्ड पर्शियन लोग सप्त सिंधु को हब्द हिंदू कह के बुलाते थे। पर्शियन लोगों के साथ प्रॉब्लम यह थी कि वह यस को एच की तरह बुलाते थे। बाद में इसे शॉर्ट फॉर्म में हिंदू बुलाया जाने लगा। अब जब ग्रीक लोगों ने हिंदू शब्द को यूज करना शुरू किया, इनके साथ दिक्कत यह थी कि यह एच बोल ही नहीं पाते थे, तो इन्होंने हिंदू को इंडस बोलना शुरू किया। तो सप्त सिंधु से पर्शियन लोगों ने हब्द हिंदू बोला, ग्रीक लोगों ने इंडस बोला और इसकी लैटिन फॉर्म में इसे इंडिया बोला गया। मतलब कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, हिंद और हिंदू, ये सारे शब्द हजारों साल पुराने हैं और ये सारे शब्द इंडियन हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अगर इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया जाए तो कंट्री को किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो बात ऐसी है कि किसी भी देश का नाम इंटरनेशनली लेवल पे एक ब्रांड की तरह वर्क करता है। जो बड़ी बड़ी कंट्री है उनके भी जो नाम है उनके खुद के नाम नहीं है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। इनको जिन्होंने कॉन्करर किया तो उन्होंने इन्हें ए नाम दिए थे। जब किसी देश का नाम चेंज किया जाता है तो उसके इकोनॉमिक, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और हर एक छोटी से छोटी चीज पे इफेक्ट पड़ता है। नाम जब बदलना होता है तो कई सारे कामों में पैसे खर्च करना पड़ता है। मैप अपडेट कराना पड़ता है, नेविगेशन सिस्टम को अपडेट कराने पड़ते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, प्राइवेट बिजनेस, कॉर्पोरेट हाउसेज और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के ऊपर भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। साउथ अफ्रीका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर डेरिन ओलिवर, जिनके फार्मूलों को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है, जिन्होंने बताया कि देश का नाम चेंज करने में 14,304 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 2018 में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने में 300 करोड़ का खर्च आया। और इंडिया का नाम चेंज करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह एक डाइवर्स सिटी है। वैसे आपको क्या लगता है कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत करना चाहिए या नहीं? अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।